बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म भरा रहा है वह ना आप लोग का। देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हम इस बार कई बार कह रहे हैं कि बिहार में चुनावी वर्ष है और इस बार नौकरियों का कुंभ बिहार में चल दिया है। सभी विभागे एकदम पूरे सीरियस मूड में है रोजगार को लेके, समझ गए। लेकिन ये सब बातें आप जान रहे हैं, हम जो बात कह रहना चाह रहे हैं, देखिए 2 तारीख से फॉर्म भरा रहा है, मतलब फॉर्म भरा रहा है, ये फॉर्म 30 तारीख तक भराएगा। अगर मोटा मोटी देखें हम तो आपको 1 मंथ का समय भी नहीं दिया गया है, 1 मंथ का भी। देखिए इससे पहले एक फॉर्म था पीएसओ ब्लॉक स्टैटिक्स ऑफिसर, उसके बाद फिर आया एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर भी बीपीएससी 71वीं की बहाली आ गई। अगर कैलेंडर के अनुसार हम लोग देखें तो ये बहाली आना चाहिए था कब, ये बहाली का नोटिफिकेशन का सबसे बड़ी चीज देखिए कि 30 तारीख तक भराएगा, 2 तारीख से भराना शुरू हो गया, लेकिन एग्जाम इसका 30 अगस्त है। देखिए मेन हम इसी के लिए आए हैं, हमारा नोटिफिकेशन पर वीडियो यूट्यूब पर नहीं गया था, लेकिन अभी 5 मिनट समझिए हम जो समझाना चाह रहे हैं। देखिए फॉर्म के अकॉर्डिंग जितने भी आपका कागजात है उस सभी कागजात को आप तैयारी दुरुस्त कर रहे होंगे या कुछ लोग करके भर दिए भी होंगे, समझ गए। देखिए 30 अगस्त अगर नियमतः देखना चाहिए, कैलेंडर के मुताबिक परीक्षा 30 सितंबर को थी, लेकिन 30 अगस्त को लेना, समझिए कि विभाग कितना सीरियस है। और देखिए बहाली लगभग 1250 से ऊपर। देखिए यही आवेदन 2 जून 2025 से 30 जून 2025 तक, अब परीक्षा की संभावित तिथि भी दिया हुआ है 30 अगस्त 2025, यही संभावित तिथि था 30 सितंबर। अगर बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार अगर हम देख दें तो ये तिथि, लेकिन इस बार अच्छी बात है हम सभी को तैयार रहना है, मतलब किस लिए, 30 अगस्त के लिए। कई लोग कहेगा कि जी संभावित है, खाली आप ऐसे ही कह रहे हैं, अभी होगा बाबू, तैयार रहना है। फार्म का नोटिफिकेशन अगर संभावित डेट नजर आ रहा है तो समझ रहे हैं ना। देखिए 1250 से ऊपर है, देखिए कुल पद इतना है, लेकिन ये बढ़ेगा। अभी बीपीएससी भी बोले हुए हैं कि इसमें अगर फॉर्म भराने तक कुछ रिक्तियां मिल गई तो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और ये सीट देखिए, कई लोग यूट्यूब पर आया होगा, इस सीट को देख के बताया होगा कि कोई सीट थोड़ा सा लो है, कुछ सीटों को लोग हाई कहा होगा, कुछ को लो कहा होगा, लेकिन हम उतना न बताने आए हैं न समझने आए हैं। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हाथी है, वहां से लेके यहां तक कोई भी मिल जाएगा तो बैठ जाएगा तो औरों से ऊपर रहेगा। बस इतना ही बात कहना चाह रहे हैं। अब सीधा आइए जो हम कहना चाह रहे हैं। देखिए प्रीलिम, पीटी, मेंस छोड़िए, पीटी में देखिए सब्जेक्ट की बात करिएगा, जो की शब्द है। देखिए माता पिता के अगर 4-5 संतानें, कई संतानें हैं तो माता पिता सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे जरूर बच्चे होते हैं जिनका माता पिता से लगाव कुछ औरों के अपेक्षा विशेष होगा, नहीं समझे। माता पिता के संतान अगर हैं 3-4 तो माता पिता तो सबसे प्यार करेंगे, लेकिन उस 3 बच्चों में एक आध बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको माता पिता और बाकी से थोड़ा सा अधिक खोज रहे होंगे, अधिक प्रेम कर रहे होंगे। तो समझिए ठीक उसी प्रकार पीटी निकालने के लिए सब्जेक्ट तो बहुत है। जैसे सर तो सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद बिहार स्पेशल है, सबसे बड़ा करेंट है, सबसे ज्यादा करंट है। लगभग ऑलमोस्ट इतना चीजें आपको दिख रही है। अब आप कहिएगा कि सर ये मैथ रीजनिंग भी लिखे हुए हैं बीच में, है क्या? तो बाबू 10 नंबर का कवरेज है लगभग, दोनों मिला के। अब हिस्ट्री में 3 पार्ट, पहले समझिए इतना सब्जेक्ट में। तो सर ये बात बताइए कि 30 अगस्त को परीक्षा है, इतना रिवीजन करें? तो हम कहेंगे नहीं, रिवीजन सिर्फ वही करना है जिसको एग्जाम में दृष्टिकोण ज्यादा रहेगा, जो इसमें से वैल्यूएबल क्वेश्चन रहेगा, जिसका वेटेज कुछ ज्यादा हो औरों के अपेक्षा।
औरों की अपेक्षा कुछ ज्यादा हो तो इसको हटाइए पहले। तो सर यह पढ़ना क्या है ये भी देख लिया जाए। जब परीक्षा 30 अगस्त में है तो देखिए इसका की जो सब्जेक्ट है तो पहले हिस्ट्री है, हिस्ट्री और करेंट, और इसके बाद साइंस और बिहार स्पेशल। हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, आपको प्राचीन, एशियंट, मिडिएबल और मॉडर्न, समझिएगा। करेंट भी 2 प्रकार की होते हैं, एक होते हैं नवीनतम करेंट और एक होते हैं परंपरागत करेंट। अब परंपरागत देखिए अगर बीपीएससी की बात करिएगा तो उसका झुकाव परंपरागत की तरफ थोड़ा सा कम है, नवीनतम करंट पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए करंट भी 2 प्रकार का पढ़ना है, नवीनतम और परंपरागत। साइंस में देखिए 3 पार्ट, साइंस में भी 3 पार्ट, कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बिहार स्पेशल में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की हिस्ट्री, समझे। अब यहां से अब वेटेज सर इतना तो बता रहे हैं, तब वेटेज परीक्षा में तो देखिए का वेटेज है हिस्ट्री का लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। एशियंट आपका रहेगा 4 से 5, ए भी रहेगा 4 से 5 और ए रहेगा 18 से 20। मिडिएबल से देख रहे हैं कि कुछ दिनों से थोड़ा कम क्वेश्चन रह रहा है, लेकिन जो लेवल जो हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझिए, थोड़ा कम, लेकिन ये एवरेज लेके चलना है। करेंट भी आपको 30 से 35 क्वेश्चन, 30 रखिए ना, 30 क्वेश्चन का एवरेज देगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम बैलेंस है 30 क्वेश्चन। अब बिहार स्पेशल को भी 20 क्वेश्चन रखिए, मतलब कि 30 अगर इतिहास में हमको आ रहा है, 30 करेंट अफेयर में आ रहा है, 20 अगर बिहार स्पेशल में भी आ रहा है, 30 क्वेश्चन साइंस में आ रहा है, तो 30 30 60 30 90 आई 110। अब देखिए अब 30 30 आ रहा है तो सब क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो ह्यूमन नेचर है तो कुछ गलतियां होंगी। अब कट ऑफ कितना रहेगा? 100 के अंदर, 100 के अंदर ही रहना चाहिए, जो पिछले बार के अनुमानता कट ऑफ पर बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए यही 110। अब सर होता क्या है कि किसी का करंट में मान लीजिए उस दिन फंस गया, जो याद करके गया है वो नहीं आया, उसके लिए आपको ये जो ज्योग्राफी देख रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब 10-10 क्वेश्चन आता है, माने 10-10 नंबर का। अगर उधर नहीं आएगा तो ये स्टेपनी चक्का है। करंट में अगर 5 गो कम हुआ तो ये 5 गो यहाँ से घुसा लीजिए, मतलब 5 गो बना लीजिए। कई को होता है कि ज्योग्राफियो नहीं आता है तो फिर पॉलिटी को घुसा लेना है, फिर इकोनॉमिक्स। मतलब कहने का ये सीक्वेंस स्टेपनी चक्का गाड़ी में लगा रहता है ना, गाड़ी चल रहा है लॉन्ग टूर के लिए तो उसमें एक स्टेपनी चक्का लगा दिया जाता है, समझ गए। इसीलिए इस चीज को समझना है। अब इसमें पढ़ना किस तरीके से है, तो देखिए हिस्ट्री खाली कह देने से खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री में अगर हम प्राचीन भारत का ही हेडिंग डाल दें, प्राचीन भारत का ही, तो आपको इसका ही 9 चैप्टर कम से कम पढ़ना होगा आपको। पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक और प्रयोत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। देखिए प्राचीन के अंदर इतना पढ़ना है, प्राचीन काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य वंश, प्रयोत्तर वंश, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब पढ़ना होगा। इसी तरीके से मध्यकालीन को हेडिंग डालेंगे तो उसको पढ़ना होगा, इसी तरह आधुनिक को हेडिंग डालेंगे तो इसको पढ़ना होगा, तब जाके 30 क्वेश्चन का कवरेज यहां से रहेगा, समझ गए। अब तो सर करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे? देखिए आप जहां भी पढ़ रहे हैं
कुछ दिन रिवीजन 10 दिन कर लीजिए पूरे सिलेबस को, उसके बाद टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये सब करिए और ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी पर। रीजन क्या है कि इस परीक्षा को हम स्वयं देते हैं, इसलिए हम बोले ना कि हम ना बैच दे रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो लेके जा रहे हैं कि बैच देना है तो एडमिशन ले लिया जाए। 2 महीना में कुछ विशेष किया नहीं जा सकता है, अगर वैसा कहिएगा तो बहुत कुछ किया भी जा सकता है, लेकिन आप जितना हो सके सेल्फ स्टडी पर ध्यान रखिए और मॉक टेस्ट और सेट मारिए। समझ गए? अब हम क्यों वीडियो बना रहे थे, हम क्या कहना चाह रहे थे, तो देखिए आप सभी को पता है कि YouTube पर हम चल रहे हैं, हमारा YouTube पर एक चैनल चल रहा है और उस चैनल कौन है, तो वो चैनल है राहुल सर, राहुल सर ऑफिशियल। इस चैनल पर अभी आपको 1500 प्लस सब्सक्राइबर हैं, जो आप लोग का प्यार मिला इतना जल्द। ईमेल आईडी तो पहले का दिखाएगा, लेकिन एक्टिव हम 3 महीना से यूट्यूब पर थे, क्लासें तो ऑफलाइन चलती थी, लेकिन बहुत लोग था सर यूट्यूब पर, तो हम लोग भी अपना आ गए। 1500 से ऊपर सब्सक्राइबर लोग हैं, अभी आप लोग का प्यार मिल रहा है। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी हम स्वयं करेंगे, हम स्वयं करेंगे, रिवीजन के तौर पे रहेगा आपको। अब वो कैसे सर किया जाएगा, तो देखिए उसी चैनल पे आपको वर्ल्ड में यानी विश्व में, विश्व भूगोल में आपको पढ़ाया गया है। विश्व भूगोल में चल जाइएगा, वीडियो में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, एक क्लास और लेना है इसमें, और अफ्रीका अभी नहीं पढ़ाए हैं, ये पढ़ाया गया है। और आप विश्वास मानिए कि वीडियो देख लीजिएगा, लगभग बीपीएससी में भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बन जाएगी। मतलब कि वर्ल्ड खत्म है, विश्व भूगोल खत्म है, नहीं पढ़ाएंगे, जो बचा है एशिया और अफ्रीका, इसको खत्म करेंगे। इस सब पढ़ा दिया गया है यूट्यूब चैनल, उसी यूट्यूब चैनल राहुल सर पे, राहुल सर पे ये पढ़ाया गया है। अब आइए अब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में हम अब पहले 18 से 20 क्वेश्चन जैसे आएगा उसको पढ़ाएंगे, इसीलिए हम पहले आधुनिक भारत पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत की क्लास लेंगे इस पर। अभी नहीं, इसीलिए क्लास नहीं ले रहे थे हम, और इनके साथ विश्व भूगोल नहीं, बिहार का भूगोल लेंगे, जैसे कि समय नहीं है, उसी बहाने हमारा भी रिवीजन हो जाएगा, आप लोग के साथ बनल रहेंगे तो एक बार पढ़ लिया जाए। हम और आप दोनों मिलके, मिले सुर मेरा तो मिले सुर तेरा वाली कहानी कर देना है, आके रिवीजन कर देना है। एक पैसा ना यूट्यूब पर देना है, ना कहीं नहीं देना है, प्यार देना है। मतलब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट से प्यार दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। उम्मीद है कि जिस तरीके से दे रहे हैं उसी तरीके से दीजिएगा। देखिए बिहार का भूगोल और आधुनिक भारत का शुरुआत करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन फार्म अभी भरा रहा है, कई लोग फार्म भरने में व्यस्त हैं, तो 2 से 4 दिन हमको समय दीजिए, इसलिए कि क्लास पीडीएफ फॉर्मेट में हम लेंगे। इसलिए कि अगर लिखने शुरू करेंगे तो ऐसा हो कि 2-4 टॉपिक खत्म होता तक परीक्षा का टाइम आ जाए। तो पीडीएफ थोड़ा सा लगा रहेगा सीक्वेंस से, कि जो लिखा रहेगा उसको समझा के पढ़ा देना है, पूरी हम आप लोगों से बात कर सके, ताकि लिखा रहेगा तो बात करने में हमको आराम रहेगा। फिर लिखेंगे तब बतियाएंगे, लिखेंगे बतियाएंगे तो थोड़ा सा समय भी कम होगा। यूट्यूब पर क्लास होगी तब वीडियो भी लंबा हो जाएगा, लोग समझेगा कि ना है कुछ। इसलिए कि आज के डेट में हम देख रहे हैं ना कि लोग कंटेंट को नहीं देख रहा है, उनका इतना आदमी जुड़ा है, मतलब कि कुछ विशेष होगा, कम लोग है किसी के चैनल पे कम है तो कम आदमी है, कैसे होगा? ऐसा कहीं नहीं बाबू कि कम सब्सक्राइबर होना कम कंटेंट का पहचान है, नहीं। आप किसी भी शिक्षक से पढ़िए, उसके सब्सक्राइबर, उसके व्यूअर से उसके कंटेंट का पता नहीं लगाइए यूट्यूब पर, समझे? तो इसके साथ हम लोग की क्लास चलेगी, क्लास की शुरुआत होगी, और 2 से 4 रोज में आपको आधुनिक भारत की क्लास आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही रहेगा। और विश्व भूगोल हो गया है, तब तक देख लीजिए 2-4 रोज में
खत्म हो जाएगा, एक एक दो दो लेक्चर है। बिहार का भूगोल शुरू कर रहे हैं और आधुनिक भारत शुरू कर रहे हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इस वर्ष हम सभी को लगे रहना है और हम सब उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं, हम सभी एक दूसरे का, समझे ना। हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं, आप भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए, समझ गए। इसीलिए ऐसा नहीं घबराना है और ईमानदारी से मेहनत करना है, आने वाला कल आपका ही है। ईमानदारी से अगर मेहनत किया जाए तो आने वाला कल आपका होगा। इसलिए कि इस साल बिहार में पढ़ने वालों के लिए महाकुंभ है। जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी इस बार कुंभ लगी है रोजगार का। कई परीक्षाएं हैं, बिहार पुलिस से लेके दरोगा से लेके आपको बिहार एसएससी की जो पहले फॉर्म भराया हुआ था इंटर स्तरीय, शायद उसका भी परीक्षा का डेट दिया हुआ है आपको। फिर बीपीएससी का बीएसओ है, एसओ है, फिर बीपीएससी है, फिर आगे फॉर्म आएगी। एकदम लगे रहिए, जिसके लिए भी लगे हैं एकदम लगे रहिए। उस सभी चीजों का त्याग करिए जो आपके सफलता के बीच में बाधा बन रही है, उसको 3-4 महीना के लिए अपने आप से दूर हटाइए। 4 महीना के बाद फिर उसमें चल जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 महीना दूरी बनाइए और विश्वास मानिए आने वाला कल आपका होगा, और नहीं तो कल होगा आपका नहीं होगा। चलिए इतना ही के साथ हम अपना शब्द को खत्म कर रहे हैं और बाड़ी को विराम दे रहे हैं, और यहाँ से हम लोग आधुनिक भारत और विश्व भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको उम्मीद है कि आप लोग का प्यार समर्थन यूं ही मिलते रहेगा।